देखो साइक्लोन की जो मैनेजमेंट, एक तो पहले कौन सा साइक्लोन खतरनाक है हमारे, ट्रॉपिकल की टेम्परेट? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन से बर्फ आती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन डेंजरस रहता है लाइफ के लिए। तो जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इंडिया में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट ये चलाया था। हमारा जो साइक्लोन मैनेजमेंट है इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत लाइफ हमने बचाई है इसकी वजह से। तो साइक्लोन क्या है अगर समझे, एक रीजन है लो डिस्टरबेंस का, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर होगा, इसके चारों तरफ हाई प्रेशर है ना, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल विंड्स आती है, बारिश आती है, ठीक है, फिर जमीन पे हिट करता है, लैंडफॉल होता है, और इस वजह से जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया के अंदर। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, हम क्या कर रहे हैं साइक्लोन के लिए, प्रिपेयर्ड कैसे है? एक हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एनडीएम में ये काम करता है, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या कर रहा है, नेशनल गाइडलाइंस बनाता है, जैसे मैनेजमेंट है साइक्लोन की, और इंडिया का आईएमडी है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, ये हमारी नोडल एजेंसी है जो साइक्लोन के बारे में वार्निंग सर्विसेज देती है कम्युनिटीज को, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, अफेक्टेड एरियाज है ना, उन सब के मैनेजमेंट के लिए वार्निंग सिस्टम किसके अंडर है हमारा, ये आईएमडी हेल्प कर रहा है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में ये काम करता है। प्लस सिर्फ इसी के लिए नहीं है, देखो एनडीए में तो ऐसा ना जनरल सारे डिजास्टर्स के लिए होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ना उसके अंडर बनाया गया है। फिर यहाँ पर अभी नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको लाया गया। इसके अंदर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक, इसको इन्विसाज किया जा रहा है। इसमें 4 कंपोनेंट्स है। पहला कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम और द लास्ट मिनट कनेक्टिविटी। तो यहाँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी की लास्ट माइल तक सब लोगों को हमने अर्ली वार्निंग है ना प्रोवाइड करनी है, अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन देनी है कि साइक्लोन आ रहा है, उसकी वार्निंग लोगों तक पहुंचाओ। फिर इसमें साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट, कि अगर साइक्लोन आ गया किसी जगह पर तो हम उसमें उस एरिया में इन्वेस्ट करके रखेंगे, ताकि अगर साइक्लोन आता है तो मिटिगेट हो सके, जो प्रॉब्लम साइक्लोन की वजह से आनी है वो थोड़ी कम हो सके। बारिश हो रही है, ठीक है, तो वहां पर वो प्रोवाइड करके रखेंगे, जैसे इन्फ्लेटेबल होती है ना बोट्स, अचानक से इशू आ गया तो एक जगह ऐसी कि सब लोग साइक्लोन के टाइम वहां इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर बोट्स वगैरह है उनको यूज कर सकते हैं अगर बारिश वगैरह बहुत हो रही है। ठीक है, हवाएं तेज चल रही है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग शेल्टर्स बनाए जा सकते हैं। या ऑब्वियसली लोगों को अगर वहां से इवैक्यूएट करना है तो पहले से एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाए। तो ये सारी चीजें रिस्क मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट में आती है। फिर इसमें एक टेक्निकल असिस्टेंस, जब आपका हैजार्ड चला हुआ है उसको मैनेज करने के लिए, और ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग करना, लोगों को अगर पहले से इंफॉर्मेशन दे दी जाए, है ना, और साथ में भी उनको साथ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए जिस टाइम पर हैजार्ड आ रहा है। इसके अलावा एक टेक्निकल असिस्टेंस देने के साथ साथ प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 एस्पेक्ट्स है नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर। तो अगर प्रश्न आएगा, देखो पॉसिबली डायरेक्ट ये तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, वहां भी आप, क्योंकि डिजास्टर पे एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, उसके अंदर साइक्लोन पे जाके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज इन जनरल डिजास्टर पे भी पूछ रहे हैं, और इंडिया क्या कर रहा है इस पे, तो यस एक ये स्टेप है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो हम चला रहे हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स है इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक होगा तो उससे दूसरा भी हो पाएगा, और यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट करना है एक कोहेरेंट मैनर में। क्यों कर रहे हैं, इसका एम क्या है, ताकि आप सुटेबल स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सके, ताकि जब साइक्लोन आए, स्ट्रक्चरल क्या होता है, जैसे कुछ बनाना है ना, आपने एक सेफ हाउस बना दिया है ना, या फिर इवैक्यूएट करने के लिए कोई लोकेशन, या कोई ऐसा जो फिक्स्ड है चीज, तो स्ट्रक्चरल के अंडर आता है। नॉन स्ट्रक्चरल ऐप बना दी, सब लोगों को उस टाइम पे मैसेज चला जाएगा, है ना, या फिर कोई इधर कनेक्टिविटी लोगों के साथ, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जो मिटिगेट करेंगे साइक्लोन को, कोस्टल स्टेट्स है, यूटीज है इंडिया की है, वहां पर इसको किया जा सकता है। फर्दर हमारी एनडीए में है,
ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये नेशनल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन, ये 2008 में आई थी। इसका बेसिक प्रीमाइस क्या है कि अगर इसमें गाइडलाइंस है मिटिगेट करने के लिए मल्टी सेक्टोरल लेवल पे, अलग अलग सेक्टर्स है और उन सबको एक साथ लेके आना। ये शुरू में गाइडलाइंस लाई गई थी ताकि हम मैनेज कर सके, क्योंकि इंडिया में साइक्लोन का इशू बहुत लंबे टाइम से है ना। ज्यादा साइक्लोन किधर को आते हैं, अरेबियन सी की बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आता है, ज्यादा क्लोज्ड बॉडी है ना, पानी गर्म हो जाता है। तो चैलेंजेस अगर हम देखें कि क्या हम फेस कर रहे हैं साइक्लोन मैनेजमेंट के लिए इंडिया के अंदर, पहली चीज तो कोस्ट लाइन ही बहुत बड़ी है ना, 7,516 किलोमीटर, 5,400 किलोमीटर है, ये मेनलैंड के अलोंग है ना, बाकी कोस्ट लाइन है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोस्टल एरिया है। लक्षद्वीप 132 किलोमीटर लक्षद्वीप में, 1900 किलोमीटर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये सारे एरियाज ससेप्टेबल टू साइक्लोन है। तो यस, एरिया ज्यादा है जहां पर अटैक हो सकता है। ऑन एन एवरेज कितना, अराउंड 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन हर साल हम देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण भी, नाम भी दिए जाते हैं, है ना। क्यों नाम दिए जाते हैं साइक्लोन्स के लिए? वो ये ना कि ताकि पता रहे। ऐसा होता ना, अभी ने एक लिस्ट सी बनाई हुई है, जैसे कैटरीना नाम था, ठीक है ना, तो सारे से लिस्ट बनाई हुई है। तो अब कौन सा साइक्लोन आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, एक साइक्लोन आ गया उसी के पीछे दूसरा आ गया। तो अगर उसमें हमने देखा लिस्ट में अगले का नाम क्या होना है, अब वो बोल रहे ये वाला साइक्लोन आ रहा है, तो अगर अगले का नाम हम देख रहे हैं कि ये भी है, तो इसका मतलब पिछला भी आया हुआ है और अभी वो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए उसकी नेमिंग करते हैं यहाँ पर। सारी कंट्रीज जो आसपास है वो उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है नेम्स की। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन इसमें बहुत ज्यादा होती है, क्लियर रहे कम्युनिकेशन, इसके लिए। तो अराउंड 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन हर साल आते हैं, और ज्यादा कहाँ होते हैं, बे ऑफ बंगाल में, देन अरेबियन सी। अरेबियन सी में भी जैसे ये गुजरात वाला एरिया है उस तरफ को हो जाते हैं, बीच में केरला। जब से क्लाइमेट चेंज बढ़ने लगा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद से हाँ इशू आने लगे हैं। जैसे हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, तो अप्रोक्सीमेटली इनका 4:1 है। धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है, अरेबियन सी में भी आने लगे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। बाकी जिसे हम देखेंगे ना, एक ओवर एम्फोसिस है टोटल इवैक्यूएशन फिगर का, अगर हम देखें तो स्टेट्स जितनी भी है जैसे उड़ीसा, तो इवैक्यूएशन करने के लिए दिक्कत कहाँ आती है, अगर आप इसको समझो ना। एक्चुअली जब साइक्लोन आता है तो क्या लोकल विंड्स के साथ ही शिफ्ट कर जाता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा ना कि इवन दो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हाँ ये यहाँ पर हिट करेगा, बीच में जैसे रिकर्विंग का एक फिनोमिना, ये रिकर्व कर जाता है, अपनी डायरेक्शन लास्ट मोमेंट में भी चेंज कर सकता है। तो इस वजह से डिस्ट्रक्शन इसमें ज्यादा होती है, कहाँ हिट करेगा। अब वैसे प्रिडिक्शन बहुत अच्छा हो चुका है हमारा, बट स्टिल लोकल विंड्स है, कभी भी थोड़ा भी शिफ्ट हुआ तो यस डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है। फर्दर यहाँ पर इनएडिक्वेट फोकस है हमारा ये रिस्पॉन्स एस्पेक्ट पे, डैम इवैक्यूएशन अगर हम देखें, जैसे मिनिमाइज ये क्रॉप डैमेज कैसे किया जाए, असिस्टेंस क्विक हार्वेस्ट के लिए, या एडिक्वेट रिलीफ दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जब साइक्लोन हो चुका है, तो पोस्ट साइक्लोन असिस्टेंस, डैमेज्ड हाउस को ठीक करना, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, इन पे भी काम करने की जरूरत है। अभी इन पे बहुत ज्यादा हमने काम नहीं किया है, ठीक है ना। बस ये कि आ जाता है साइक्लोन, उस टाइम पर इवैक्यूएशन कर रहे हैं। हाँ, अर्ली वार्निंग हमारा अच्छा हो गया है, इवैक्यूएशन हमारा अच्छा हो गया है, बट स्टिल, है ना, अभी भी वो होता है टोटल लोगों को हेल्प करना उस लेवल पे हम नहीं। जान का खतरा वैसे कम हो गया है, बट माल का खतरा अभी भी चल रहा है, जान माल बोलते हैं ना, वो चीज है। बाकी जैसे कुछ मेजर्स इसके लिए हमको क्या क्या करने चाहिए, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स है, एक साइक्लोन फोरकास्टिंग ट्रैकिंग वार्निंग सिस्टम, इसको प्रॉपरली इवॉल्व करना। इसके अलावा साइक्लोन शेल्टर्स बनाना, साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना, इस पे अब डिस्कशन हो रहा है कि जो भी एरियाज है कहीं पर अगर मान लो साइक्लोन आ भी गया है, तो अब जो नई कंस्ट्रक्शन हो एटलीस्ट वो तो साइक्लोन रेजिस्टेंट हो। जैसे आप देखो ना, भुज वगैरह में अर्थक्वेक आया था, एकदम सीधा कर दिया था उसने जगह को, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स थे। तो उस टाइम पर फिर अब जो नई कंस्ट्रक्शन हुई है, वो कंस्ट्रक्शन कैसी है, वो साइक्लोन रेजिस्टेंट है ना। अब साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने की बात, रोड लिंक्स, ब्रिज, कैनाल, ड्रेन्स, इन सबको बनाना। इसके अलावा अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम बनाना, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना जो भी हमारी कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनके पास। फर्दर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, एक मॉक ड्रिल्स ना, कि मान लीजिए साइक्लोन आ गया तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे,
मॉक ड्रिल्स करना, ट्रेनिंग करना लोकल पॉपुलेशन की, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इनकी हेल्प से। फर्दर जैसे साइक्लोन आता है उससे बचने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कोस्टल लेवल पे हम प्लांटेशंस, हम प्लांटेशन बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रूटेड ट्रीज जो होंगे, कैनोपीज है, मैनग्रोव्स, वेजिटेशन कवर, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और ये सब कैसे काम कर सकता है, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ये काम कर सकता है इन एरियाज में। फर्दर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना जितना भी एरिया है, ताकि जैसे थ्रू आउट सिटी ना कि वाटर है, अगर आ रहा है, भर रहा है, तो बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो सके। अभी प्रॉब्लम यही हो जाता है ना कि पानी स्टैग्नेट कर जाता है। तो स्टैग्नेशन की दिक्कत क्या है, अगर स्टैग्नेट हो रहा है तो बीमारियां बढ़ती है ना। एक बार पानी आ गया, खड़ा रह गया, तो उस टाइम पर फिर उसकी वजह से और इश्यूज, पानी जैसे आपको जो बाकी भी, अब पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, बीमारियां बढ़ने लग गई, वाटर बॉर्न डिजीज बहुत जल्दी हो जाते हैं, इवैक्यूएशन का इशू रहता है, ठीक है ना, लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अभी नाविक है ना, वैसे जब से नाविक आया तब से काफी चीजें हमारे लिए सॉर्ट हो गई है। रिसोर्स सैट है, इसको हमने छोड़ा है। इसके अलावा कोस्टल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर। इसके अलावा नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको चलाया जा रहा है। तो यस, ये सब स्टेप्स है जो राइट डायरेक्शन में है। फर्दर क्या क्या चीजें कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे वर्ल्ड बैंक से मिल रही है तो प्रॉपरली इसको हमको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडिया के अंदर। एनडीएमए है, यहाँ पर नेशनल गाइडलाइंस बनाई है मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन के लिए, है ना, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो बेसिक प्रिमाइसिस गाइडलाइंस का क्या है, मिटिगेट करें, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, मल्टी सेक्टोरल, सारे सेक्टर्स है उनको साथ में लाके हमको काम करना है। इसके अलावा आईसीजेडएम की हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इसमें क्या हो रहा है कि जो अलग अलग जोन हम बना रहे ना कोस्टल लेवल पे, ये ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी से, है ना, हम ऑप्टिमाइज करें जितने भी हमारे, है ना, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें जो भी कोस्टल रिसोर्सेज की है, ताकि साइक्लोन का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके। नहीं तो क्या हो रहा है, कोस्टल एरियाज में रिसोर्सेज क्या है, अगर हम देखें स्पेसिफिकली, जैसे ये होता है ना, मैनग्रूव फॉरेस्ट है, तो इंसान मैनग्रूव फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर देता है, तो बचता नहीं है। क्यों, उन कोस्टल फेसिंग बंगलोज बनाने हैं, ऐसी ऐसी अगर डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं, उस वजह से क्या होता है, प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम वही कह रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए कोस्टल रिसोर्सेज की, ताकि सस्टेनेबली ये लॉन्ग टर्म तक चल सके। इसके अलावा साइक्लोन रेजिस्टेंट डिजाइन स्टैंडर्ड इसको बनाना चाहिए, हाउसिंग स्कीम्स है कोस्टल एरिया में, जो भी घर वगैरह बनाए जा रहे हैं तो डिजाइन ही साइक्लोन रेजिस्टेंट हो। इसके अलावा कोस्टल फ्लड जोनिंग, है ना, फ्लड प्लेन डेवलपमेंट और फ्लड इनंडेशन मैनेजमेंट और रेगुलेटरी प्लान्स, पहले से ही हम प्लान करके चले कैसे एरिया बनाना है, ड्रेनेज कैसे मैनेज करनी है, ताकि लॉन्ग टर्म हमको उस चीज के लिए प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब थीम्स हैं जिनको हम, है ना, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्दर कोस्टल बायोशील्ड स्प्रेड की बात हो रही है, इस एरिया में बायोशील्ड बना दी जाए। इसमें क्या होता है कि ऐसी न्यूमेटोफोर्स हम वर्ड यूज करते हैं, ऐसे पेड़, है ना, जो ये होता है ना कि ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश खारा, जैसे नमकीन पानी होता है ना कोस्टल में, तो वहां पर वो उग सके, जिसकी डीप रूट्स होती है। तो उससे क्या होता है, अगर बायोशील्ड हम स्प्रेड कर दें तो ऑटोमेटिकली, जब जैसे सुनामी आई थी बीच में, तो सुनामी जिन जिन एरियाज में हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट बड़े थे नहीं हिट कर पाया था, ठीक है, तो रिस्टोर करना, रीजनरेट करना प्लांट्स को। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी हम कर सकते हैं, है ना, पॉलिसीज को डिजाइन करने में, प्लान्स को डिजाइन करने में, स्टैंडर्ड्स को डिजाइन करने में। इसके अलावा एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम इंक्लूसिव इसको कर सकते हैं, जिसमें विमेन, जिसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना, तो विमेन है, सिविल सोसाइटी है, एकेडमिशियंस हैं, इन सबको हम साथ लाएं डिजास्टर मैनेज करने के लिए। तो अगर ये सारे एस्पेक्ट्स हम लेके आए तो ये साइक्लोन मैनेजमेंट इंडिया में अच्छा हो सकता है। तो हम इसको समझेंगे साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या चीजें हैं, मिटिगेशन, है ना, प्रिपेयर्डनेस, कुछ आ रहा है पहले मिटिगेशन करना, प्रिपेयर करना, उसके बाद आ गया तो फिर साइक्लोन, फिर उसको जो इश्यूज आ चुके हैं उनको रिड्रेस करना। तो इसके अंदर
डिजास्टर रेजिलिएंट ये पावर, जब हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना, वो डिजास्टर रेजिलिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसे? कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में अंडरग्राउंड पावर लाइंस डाल रहे हैं रादर देन जैसे पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे क्या इशू होता है, हवा चलेगी उड़ जाएगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में कर सकते हैं। कॉन्क्रीट हाउसेस गरीबों को और वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को देना, और कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, ये सारे एस्पेक्ट्स अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली जो एक हमारा कोस्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से जो डिजास्टर हो सकते हैं उसमें हम जान माल का खतरा कम कर सकते हैं।